रीवा में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वे पुलिस विभाग के पूर्व अधिकारियों तक को निशाना बना रहे हैं। साक्षी ज्वेलर्स भूमि विवाद का मामला इसका ताजा उदाहरण है, जिसमें गुप्ता परिवार द्वारा लगाए गए आरोप अब उन्हीं के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार मिथिलेश गुप्ता, कमलेश गुप्ता, रमेश गुप्ता और अक्षय गुप्ता ने पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी की पत्नी रश्मि अवस्थी की स्वामित्व वाली भूमि पर जबरन और अवैधानिक तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया। यह मामला जब राजस्व विभाग के संज्ञान में आया तो 10 नवंबर को तहसीलदार ने सीमांकन के लिए राजस्व टीम गठित की, लेकिन सीमांकन के दिन गुप्ता परिवार के सदस्य मौके से नदारद रहे, जिससे प्रक्रिया अधूरी रह गई। 13 नवंबर को दूसरी बार टीम भेजी गई, तब भी अक्षय गुप्ता सहित परिवार के सदस्य मौजूद नहीं थे और सीमांकन फिर रुक गया। लगातार सीमांकन से बचने की कोशिशें इस बात का संकेत देती हैं कि गुप्ता परिवार अपने अवैध कब्जे के प्रयासों को छिपाना चाहता है। इस बीच अवस्थी परिवार को लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं कि हम तुम्हें फंसाएंगे, जिससे स्पष्ट है कि भूमाफिया मानसिकता के साथ ये लोग पूर्व सीएसपी के परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रश्मि अवस्थी ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और साक्षी ज्वेलर्स से जुड़े मिथिलेश, कमलेश, रमेश और अक्षय गुप्ता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है, ताकि न्याय और कानून का राज कायम रह सके। रीवा जैसे संवेदनशील शहर में इस तरह भूमाफियाओं का खुलेआम अतिक्रमण करना और प्रशासनिक कार्रवाई में अड़चन डालना न केवल कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस तरह प्रभावशाली लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने से भी नहीं हिचकते। अब उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करते हुए दोषियों को शीघ्र सजा दिलाएगा। सीमांकन के लिए टीम आई थी, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर वैश्य समाज जो आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर सीमांकन के लिए टीम आई थी कुछ दिन पहले, आज भी आई थी। क्या हुआ, वो लोग कहाँ आए, नहीं आए क्या? देखिए, ये आज रेवेन्यू की टीम आरआई सहित गठित थी, वो टीम आई है। आज की उन्होंने डेट दी थी। हम लोग आदमी जो भी हैं, जिसके नाम ज़मीन है, सभी लोग उपस्थित हैं। गांव के यहाँ आदमी सभी उपस्थित हैं और अभी सुबह से वेट कर रहे हैं। लगातार अभी तक बैठे हुए हैं, है ना। रेवेन्यू टीम भी बैठी हुई है, लेकिन ये जो बगल में 447/2 अक्षय कुमार गुप्ता जी वगैरह वगैरह हैं, साक्षी ज्वेलर्स के जो लोग हैं, वो लोग कोई आए नहीं हैं। उन्हें आना चाहिए, नाप कराना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है, सीमांकन हो जाए, और अगर कोई आपस में बैठ के बात होती तो उसमें भी हमें कोई बात नहीं है, और जहाँ जिसकी निकलेगी वो ज़मीन उतनी लेंगे। ना किसी तरह से 1 इंच ज़मीन हमें किसी की लेना है ना देना है, मात्र सीमांकन का है। एक छोटा सा प्रश्न है, सीमांकन, और कुछ है ही नहीं यहाँ। अब उसको तूल दिया जा रहा है और कई लोगों को इकट्ठा करके ज्ञापन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हम लोग तो साधारण तरीके से बात कर रहे हैं और कि सीमांकन हो जाए बस, और कोई। प्रशासन की टीम सुबह से आके बैठी थी? जी हाँ, सुबह से बैठी थी। टीम थी, ये कौन-कौन थी वहाँ? ये इसमें आरआई थे और 1, 2, 3 पटवारी, 4 लोगों की टीम थी। 4 लोग बैठे हुए थे और नायब तहसीलदार रोके गए थे। ये 4 लोग बैठे हुए थे, देखे गए थे कि जब आएंगे तो हम आते हैं। 4 लोग यहाँ सुबह से लगातार बैठे हैं। क्या लगता है आपको, जो भाग क्यों रहे हैं? अब ये सीमांकन नहीं कराना चाहते हैं, उसको एक पॉलिटिकल ड्रामा बनाना चाहते हैं। कभी किसी का नाम घसीटेंगे, कभी किसी नेता का नाम ले देंगे, कभी किसी का नाम ले देंगे, कभी जाति का नाम ले देंगे, कभी पॉलिटिकल ड्रामा कर देंगे, कभी कोई पार्टी वाला चला जाएगा, कभी वोट हो गए। ये इस तरह से राजनीति उसमें ले रहे हैं, जबकि इसमें राजनीति कुछ है ही नहीं, इसमें पॉलिटिकल ड्रामा कुछ है ही नहीं। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरे वेयर हाउसिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, मैं एक शुद्ध व्यापारी हूँ, लाखों का मेरा भी टर्नओवर है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। राइस मिल और वेयर हाउस हम लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं और इतने खाद्यान्न का काम करते हैं। रीवा संभाग में बड़ी जगह जाते हैं हम लोग, तो हमारा भी खाद्यान्न का व्यापारी हैं, व्यापारी तो हम भी हैं, लेकिन हम किसी इस तरह से नहीं बुला रहे हैं, ना कहीं किसी तरह से कर रहे हैं। हमारा तो सिर्फ एक सिद्धांत है, एक मन है, आप आइए, बैठ के बात करिए, जहाँ सीमांकन वो करिए और नाप करके जिसकी जहाँ ज़मीन है वो अपने ले जाए। एक बात सामने आई है, जैसे कल कुछ सामाजिक लोग और व्यापारी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में जरूर वो प्रेस वार्ता गुप्ता परिवार ये जो है साक्षी ज्वेलर्स, उनके परिवार के संपर्क में रहे होंगे, उनके सहयोग से ये प्रेस वार्ता हुई होगी। उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ शब्दों में कहा था कि हम जमीन नपवाने के लिए तैयार हैं। फिर आज वो उपलब्ध नहीं हुए थे क्या? हाँ, उन्होंने जो प्रेस वार्ता की थी उसमें मैंने भी देखा था कि ज़मीन नपाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी ये इस तरह से
कुछ भी कहते रहते। पहले कहते नपाना है, पहले दिन जब आए थे, जब यहाँ टीआई साहब थे तो बोले सुबह नपना है, हम लोग आ जाएंगे, फिर नहीं आए। फिर ऑफिशियल दूसरी बार 10 तारीख को आए, ऑफिशियल आज आए। वैसे तो आज तीसरा दिन है, 3 बार, एक बार पहले दिन आए हैं, 6 तारीख को आए हैं, फिर इसके बाद 7 तारीख को डेट लगी, 7 तारीख को इन लोगों ने, टीम भी नहीं आई थी 7 को, तो फिर 10 को आई, फिर 13 को आज आई, है ना। तो ये लगातार आ रहे हैं और हमारे सिर्फ ये मांग है कि जमीन संबंधी विवाद है, आप नाप कर लीजिए, जो जिसका वो ले ले। इतना बड़ा तुल क्यों दिया जा रहा है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। जब ये बार-बार स्थिति ये सामने आ रही है, तो क्या लगता है आपको, उनकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं वो? आपको क्या अब समझ में आ रहा मंशा तो वो ही जाने, और हमारी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। हमने माननीय सम्मानीय, है ना, है। अब उनके कई जगह ये इस तरह से विवाद चल रहे हैं ज़मीनों के, हो सकता है कि वो उस भूमाफिया की श्रेणी में आते हों, या उन्हें कुछ इस तरह से लगता हो कि भूमि हमें कब्जा करना है। लेकिन हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है, किसी तरह से नहीं। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में कमलेश जी आते थे, और जब बाउंड्री अंडी यहाँ सब गिरी हुई थी तो बार बार कहते थे हम बनवाएंगे। हमने कहा था ठीक है, सीमांकन करके अपन लोग बनवा लेंगे। अच्छी तरह से संबंध थे। आज उनके पड़ोसी जिनके नाम है महेश गुप्ता, उनकी बालक भी आए थे, बोले साहब कोई बात नहीं है, नप जाएगी हमारी आपकी, जहाँ वो भी बैठ के बात कर लेंगे। महेश गुप्ता के लड़के भी आए थे आज, उन्होंने कहा कि ये कोई विवाद नहीं साहब, नप जाए, आपके 1 फीट 2 फीट जहाँ जिसकी जो निकलेगी हो जाएगी, उसमें क्या परेशानी क्या है, समझ में नहीं आ रहा। वो खुद आए थे, उन्होंने दस्तखत किए, बोले अब वो लोग नहीं आ रहे तो हम क्या करें। है? मतलब कुल मिला के आज भी सीमांकन में है। नहीं, आज भी सीमांकन